इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप में से जो गांव के लोग होंगे, गांव में गांव के लोग हैं ना, इसमें शहर के लोग होंगे, गांव के लोग हों, नहीं तो शहर में भी है, मोहल्ले में कुछ एक दो उत्पाती लोग होते हैं, वो एक दूसरे का झगड़ा लगा देते हैं। उनका यही काम है, उनका एकदम क्रमबद्ध प्रोग्राम है, एक दूसरे को भिड़ा देना और अपने एक को ले जा करके थाने पर पहुंचा देना। तो FIR हो गया। अब वो तो समझ रहा है कि मेरे बड़े हितैषी हैं, नहीं जानते इसी ने तो माचिस से स्टिक निकाल करके बारा है, जलाया है। अब वो सज्जन व्यक्ति वो इनको हितैषी मान रहा है, वो इधर भी उधर भी, इनसे भी थोड़ा उनसे भी। अब क्या होगा? तो अब चलिए हम समझौता करा देते हैं। फिर समझौता करा देते हैं। देखिए, अंत में पता तो चली जाता है, कभी भी किसी को गलत बात बताकर समझाकर बहुत दिन तक नहीं ठोक के सुलाया जा सकता है। जैसा चल रहा है, अभी आने वाले 1 वर्ष के अंदर सब सहजावस्था में आ जाएगा। आप देखते जाइए, सहज हो जाएगा। हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, लेकिन वापसी तो होती, जब 5 साल बाद आया हूं तो कहो 3 साल बाद ही आ जाऊं। आप दर्शन करेंगे। ये कृपा है मेरे पर। व्यासपीठ से जो ठाकुर जी कहवाते हैं वो पूरा होता है। ये हमारे जो भी हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान भाई हैं, सिख भाई सब अपने हैं, कोई पराया थोड़ी है। ये पराया बनाया जा रहा है, सावधान रहना। हाँ, तुम पश्चिम देखते हो, ये पूरब देखते हैं, तुम्हारे नहीं है, सब अपने हैं, सभी अपने, पराया कोई नहीं है। किसी के प्रति हम विद्वेष न रखें। हमारे तेलंगाना में एक मेडक जिला है, वहां नारायणखेड़ गांव था। हमारे बड़े प्रिय शिष्य हुए गुलाम रसूल मोहम्मद। जब वो थे तो हर तीसरे साल में राम कथा करने वहां जाता था। बड़े भागवत थे, रोजे भी रखते थे, एकादशी भी रखते थे, रामनवमी जन्माष्टमी व्रत करते थे और बड़े प्यारे थे। वहाँ हमारे 250 परिकर हैं। ऐसे ऐसे भी गलत कब तक आप समझा के रखोगे भाई? इस प्रजा को आप कब तक गलत समझाएंगे? अब तो यह देखिए, एक बात से हम लोग बाहर निकलें, हम इस भाव को समझें, देश का, प्रदेश का, गांव का, नगर का थोड़ा भी कुछ नुकसान हो रहा है, उसमें हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का भी 5 रुपया लगा है। इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल बने, उसके हम जिम्मेदार हों। ऐसा नहीं कोई कुछ भी करता रहेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तो नहीं चलेगा साहब, चलता रहा। अब कोई जाति और वाद और पंथ ये सब नहीं चलेगा। हम लोग केवल भारतवासी हैं, भारतवासी ही बनकर जीना पड़ेगा। ये पंडित जी, ठाकुर जी, अग्रवाल साहब, रस्तोगी जी, फलां जी, कुछ नहीं जी, भारतवासी जी। कोई दूसरा तंत्र न बनाइए। हाँ, देश के बारे में सोचे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यह वो देश है। आप जानते हो, आप स्वदेश से बाहर जाओ, भारत को लोग अपना तीर्थ मानते हैं। और सनातन धर्म के लिए तो एक ही है, राष्ट्र है, एक राष्ट्र। और कहाँ जाएंगे आप? तो घबराने का काम नहीं और उत्पात मन में लाने का काम नहीं। अवश्य कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। कई बातें हैं इस अवसर पर, वो बातें हम आपसे कह नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं जो भय बनाई हैं। उसमें कल हमने एक बात रखी थी, आपने सुना हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भगवान सब संहार करेंगे। तो प्रभु ने श्रृंगार लीला किया, माँ का भगवान ने श्रृंगार किया। कैसे? एक बार चुन कुसुम सुहार
निज कर भूषण राम बना सीत ही पहिरा एक बैठे फटी कर शिला पर बैठे फटी शिला पर बैठे फटी शिला पर मेरे प्रभु को ऐसा लगा कि सियाजू अयोध्या जी से मेरे संग वन में आ गई हैं, तो थोड़ा एक लीला उत्सव करते हैं। इसको समझिएगा। घर के काम में ये जो माता लोग बैठी है ना, अरे भगवान बचाए इनको। सुबह से शाम तक इनके पास इतने काम रहते हैं, इतने काम। इनमें जो ऑफिस जाने वाली बहनें होंगी उनके लिए तो और आफत है। सब जल्दी 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 जल्दी, सबके लिए जल्दी जल्दी, अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता। भगवान ने सोचा सियाजू आ गई हैं मेरे साथ, लो आज क्यों नहीं इनका हम श्रृंगार कर देते हैं। तो मेरे सरकार ने मेरी माँ का मधुर श्रृंगार किया, पुष्प उतारे, लड़ियां बनाए और नकसिक सुभग भगवान ने माँ को सजाया। भगवान पहली बार यही चित्रकूट में लीला कर रहे। पूरा देवलोक भगवान का यह लीला स्वरूप दर्शन करने के लिए पधारा है। इतने में देवराजेंद्र मां सचिव उनकी पुत्रवधू भी आई, तो उनका बेटा जयंत वो भी आ गया। अब उसको उत्पात सूझी, उसने सोचा चलो मैं इनकी परीक्षा करता हूं। वेश कौवा का बना लिया, परीक्षा करने लगा। मां के चरण में चोंच मारा। भगवान समझ गए परीक्षण कर रहा है। भगवान ने सींग उठाया, उसी का धनुष बनाया, एक बाण रख करके छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय, धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राकाते नहीं। कोई नहीं रखेगा। कोई नहीं रखेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत के अलावा जितने अगल बगल देश हैं, कोई भी भारतवासियों को अपने यहाँ संरक्षण नहीं देता। कोई नहीं देता। न आप श्रीलंका में जाके रह सकते हैं, न चाइना में रह सकते हैं, न पाकिस्तान में रह सकते हैं। बांग्लादेश में तो रहने की स्थिति नहीं, पाकिस्तान में रहने की स्थिति नहीं है। अपने के लिए परेशान है ये लोग। परंतु ये हमारा देश ऐसा है, चाहे जो आ जाए, आओ 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 आओ। अरे तुम कहाँ सड़क पे जाओगे क्या? आओ आओ, क्या आओ। इसलिए इसमें अपने को सोचना नहीं है। यदि यहां से कोई गुस्सा करके, जैसे घर से कोई नाराज होकर चला गया, आपने देखा होगा लोग नाराज होकर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? या तो मामा के यहाँ जाएंगे, या मौसी के यहाँ जाएंगे, या बुआ के यहाँ जाएंगे। नाराज होकर कोई सड़क पर नहीं सोता है, कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढता है। अरे भाई अब तुमको घर ही में जाना था तो यही नाराज होकर रहो, इधर उधर क्यों जाना? ये मानव की वृत्ति है। मानव वहां जाता है जहां वो अपने को सुरक्षित मानता है। ये कहां गया? धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखाते ही। पिता ने नहीं रखा, अपने स्वरूप में आकर के बाण भगवान का पीछे है। देवराज इंद्र से कहा, पिताजी त्राहिमाम त्राहिमाम। अब पिता अपने इंद्रासन जगल न जाए, इसलिए रखा नहीं, कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे कहां जाऊं? चाहे जहां जाओ। पूछ के किए थे क्या? अपराध क्यों किया? अभी आप देखिएगा,
जो व्यक्ति अकारण अपराध करता है, जब उसको उसकी सजा प्राप्त होती है तो वो त्राहिमाम करता, फिर वहां कोई नहीं दिखाई पड़ता। आदमी खुद स्वीकार करता है, खुद झेलता है, खुद रोता है, खुद गाता है, खुद सजा भोगता है। पिता ने नहीं रखा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वोही, अब राखी को सकई राम कर द्रोही। कागभूषण जी महाराज कहते हैं गरुण जी से, हे पक्षीराज, मां तो मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ये विष सुनो हरि जान, मित्र करई सतरिपु के करनी, ताकं गंगा जी नदी सब जगत ताहि अनल होते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु। अभी क्या, अभी क्या, कोई पूछ ही नहीं रहा है, न ब्रह्मा जी न शिव जी न दिग्पाल अपने यहां पधारने दे रहे। क्या हुआ? भगवान से द्रोह किया इसने। यह है, देखो अनेक इतिहास में कथाएं आती हैं। इतिहास में, इतिहास इसीलिए बीती हुई अपने पूर्वजों की गाथा का जो अध्ययन है वो इतिहास है। आज का रुग्ण इतिहास नहीं है, कब मारे गए, कब पिटाए, ये इतिहास नहीं है। ये हमारे युवान बच्चों को बरगलाने की यात्रा है जो आज इतिहास पढ़ाया जा रहा है। ये इतिहास है हमारा। कब कब पिटाई भई, कब मारे गए, कब गुलामी हमने स्वीकार की, हमारा इतिहास है क्या? हमारा इतिहास हमारे ऐश्वर्य की गाथा है। हम किसकी संतान हैं? इतिहास में ये बात है, हमारे पूर्वजों ने ये भूल की, इसका परिणाम ये आया, ये सत्य पर चले, इसका परिणाम उनके साथ ये आया। ये हमारा इतिहास है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।